नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूए के लोग जलती रेत पर नंगे पैर चलकर ले रहे हैं मजेदार हॉट रेड में हिस्सा। फुजैरा में पैदल यात्रियों के लिए नई ट्रैफिक योजना, अब सड़क पार करना होगा ज्यादा सुरक्षित। कोरफक्कन के बीच पर स्विमिंग टेम्पररी हुई सस्पेंड। ओमान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में भारतीय प्रवासी दंपति की दर्दनाक मौत। फिनलैंड एयर क्रैश में 5 की मौत, यूएई ने जताया गहरा शोक। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई के लोग जलती रेत पर नंगे पैर चलकर ले रहे हैं मजेदार हॉट रेस में हिस्सा। शारजाह के धायक शहर में इस रविवार को अल रमदा चैलेंज का 13वां एडिशन हुआ, एक हटके और गन प्रतियोगिता। इसमें लोगों को दोपहर की तेज धूप में नंगे पैर तपती रेत पर करीब 150 से 200 मीटर तक चलना होता है। जो बिना किसी नियम को तोड़े सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है वही बनता है विनर। रमदा का मतलब होता है रेत पर पड़ती तेज धूप, और यही इस चैलेंज का असली टेस्ट है। ये आइडिया अमीराती साहसी अवाद बिन मुजरीन का था, जो यूएई एक्सप्लोरर्स टीम के लीडर है। उन्होंने ये चैलेंज शुरू करने से पहले डॉक्टरों से सलाह ली ताकि ये एक्टिविटी सेफ और हेल्दी रहे। अवाद बताते हैं कि 2016 में हमने इसकी शुरुआत दुबई से की थी, फिर अल एन, फुजैरा, रास अल खैमा और अब शारजाह के दायक तक इसे फैलाया है। यहाँ तक कि हमें इसे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में भी हम ले गए हैं। इस चैलेंज में दौड़ने, छलांग लगाने, कोई सुन करने वाली चीज लगाने, पानी डालने या जूते पहनने की इजाजत नहीं होती। हर 10 से 15 मीटर पर आराम करने की जगह होती है और मेडिकल टीम हमेशा मौजूद रहती है। इस बार की रेस में अलग अलग देशों और उम्र के लोग भी शामिल हुए, जिसमें 7 महिलाएं भी थी। 10 साल से ऊपर का कोई भी इस अनोखे चैलेंज में हिस्सा ले सकता है। फिनिश के बाद रेगिस्तान के बीचों बीच एक धांसू अवार्ड सेरेमनी भी हुई, जिसमें पारंपरिक अमीराती डांस अल रज़फ़ा भी देखने को मिला। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की एक्टिविटी से शरीर को काफ़ी फायदे मिलते हैं, जैसे स्टैमिना बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नींद अच्छी आती है, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस कम होता है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है और आम चलने की तुलना में 20 से 80 ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। फुजैरा में पैदल यात्रियों के लिए नई ट्रैफिक योजना, अब सड़क पार करना होगा ज़्यादा सुरक्षित। फुजैरा पुलिस ने शहर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नई ट्रैफिक योजना शुरू की है। इस प्लान के तहत अमीरात की कुछ सड़कों पर नए पैदल यात्री क्रॉसिंग बनाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से और सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सके। इसका मकसद ट्रैफिक को बेहतर बनाना और रन ओवर जैसी दुर्घटनाओं को कम करना है। फुजैरा पुलिस के ट्रैफिक और पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट के हेड ब्रिगेडियर जनरल साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल धानाहानी ने बताया है कि जिन रास्तों पर पैदल यात्रियों को ज्यादा खतरा है, वहां की क्रॉसिंग को फिर से डिजाइन किया जाएगा या उनका स्थान बदला जाएगा। यूएई के कानून के मुताबिक अगर कोई तय जगह के अलावा कहीं और से सड़क पार करता है, जिसे जे वॉकिंग भी कहा जाता है, तो उसे 400 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे पहले मई में फुजैरा पुलिस ने हर किसी को सड़क सुरक्षित तरीके से पार करने का भी हक है इस स्लोगन के साथ एक महीने का अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था। इसका मकसद लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक करना था, चाहे वो ड्राइवर हो या पैदल यात्री। पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि गलत जगह से सड़क पार करना न सिर्फ आपकी जान को खतरे में डालता है, बल्कि लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए सभी से अपील की गई है कि वे सिर्फ तय पैदल यात्री क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें। ये पूरा कदम यूएई की सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने और लापरवाही के कारण होने वाले हादसों को कम करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। कोरफक्कन के बीच पर स्विमिंग टेम्पररी हुई सस्पेंड। कोरफक्कन नगर पालिका ने सोमवार को घोषणा की है कि तेल रिसाव के कारण कोरफक्कन के एक लोकप्रिय समुद्र तट पर तैराकी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। विजिटर्स की सुरक्षा के लिए अल जुबारा समुद्र तट पर तैराकी सस्पेंड कर दी गई है। रिसाव के पीछे का कारण और सटीक स्थान अज्ञात है। 2020 में शारजाह के कोरफक्कन में 2 समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोका गया था। अल उलैया और अल जुबारा समुद्र तटों पर हल्के तेल के रिसाव की सूचना मिली थी और यह
पर्यावरण और समुद्री जैविक प्रणाली के लिए आपदा का कारण बन सकता था। EPAA ने रोकथाम अभियान के लिए पुलिस, नगर निकायों, तट रक्षक और BIA के साथ सहयोग किया था। 2024 में एक अन्य घटना में फुजैरा के स्नूपी द्वीप के पास एक समुद्र तट पर तेल रिसाव हुआ, जो आसपास के होटलों द्वारा अधिकारियों को स्थिति की सूचना देने के बाद सामने आया। प्राधिकरण ने कहा था कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अमीरात के प्राकृतिक संसाधनों को खतरा पहुंचाने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इससे पहले 2022 में फुजैरा और कल्बा शारजाह के कुछ हिस्सों में तेल रिसाव के बाद कुछ समुद्र तटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तेल रिसाव पर्यावरण में तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव है, विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। ये तरल पदार्थ कच्चे तेल और गैसोलीन और डीजल जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद हो सकते हैं। ओमान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में भारतीय प्रवासी दंपत्ति की दर्दनाक मौत। ओमान के बुशौर जिले में एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटने से एक भारतीय प्रवासी दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि इससे बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी गिर गया। मारे गए दंपत्ति की पहचान 59 साल के पंगझन और 53 साल की शाजिदा के रूप में हुई है, जो केरल के कुन्नूर जिले से थे। दोनों मस्कट में एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे और पिछले 30 सालों से ओमान में ही रह रहे थे। CDAA यानी कि सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी के मुताबिक हादसा 17 मई की सुबह हुआ, जब रेस्टोरेंट की किचन में गैस लीक हुआ और सिलेंडर फट गई। जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ उसी के ऊपर वाले फ्लैट में यह दंपत्ति रह रहा था। ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल दोनों के शव भारत भेजने की तैयारी चल रही है। इनकी इकलौती बेटी भविष्या इस वक्त चेन्नई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। CDAA ने बताया कि ब्लास्ट की असली वजह जानने के लिए जांच चल रही है और लोगों से अपील की कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त सभी सेफ्टी रूल्स का सही तरीके से पालन करें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। फिनलैंड एयर क्रैश में 5 की मौत, UAE ने जताया गहरा शोक। फिनलैंड में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब 2 हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकरा गए और क्रैश हो गए। यह हादसा औरा एयरपोर्ट के पास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर में 2 और दूसरे में 3 लोग सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये लोग एस्टोनिया की राजधानी टालिन से उड़ान भरकर पिकाजारवी जा रहे थे। हादसे की जगह पिकाजारवी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में जो लोग थे वे व्यापारी थे। संयुक्त अरब अमीरात ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है। UAE के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता है। UAE ने फिनलैंड और एस्टोनिया के लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि UAE इस मुश्किल समय में फिनलैंड और एस्टोनिया के साथ खड़ा है और पीड़ित परिवारों के दुख को समझता है। मंत्रालय ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.78 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.58 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.51 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.53 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.08 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.08 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.86 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.82 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 293.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 293.90 दिरहम प्रति ग्राम ही था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,843 रुपये है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,365 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 359.25 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 387.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल सेम 387.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,029 की है।
क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूए दिरहम में 23.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.26 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 37.37 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.28 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 33.22 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 76.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.67 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 23.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.30 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।